हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 7 पे आ गए हैं हम, जिसमें आज हम करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अभी तक क्या होता था, अपन जो मोशन करते थे स्ट्रेट लाइन में हुआ करता था, या तो इधर जाते थे या इधर जाते थे, यही चीज़ें हो रही थी। एक तरीके से हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा था, होता एक ही स्ट्रेट लाइन में था। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर नीचे हमारा मोशन होगा। अभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा, लेकिन अब वो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो चुकी है। तो उसमें हमारे पास वही होने वाले कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और फिर उसके ऊपर चीज़ें करने लगेंगे। वही कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने अभी तक देखी है वही लगने वाली है, लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी थ्योरी भी देखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में लेकर गया हूँ। तो दोस्तों, साथ में तुमको प्रैक्टिस भी करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज, तो आ जाओ नोट्स बनाने के लिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। पहली बार आया तो दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत किरार, और लेट्स स्टार्ट द क्लास। आ जाओ, शुरू करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्री फॉल से। फ्री हो गया है सब कुछ, और फॉल हो ही रहा है, तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो यार, फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ? फ्री फॉल का मतलब है मैंने किसी चीज़ को फेंका नहीं है। जैसे एक तो मैं इसको फेंक देता हूँ, फेंकने को क्या बोलते हैं, हमने उसको फेंक दिया या प्रोजेक्ट कर दिया है ना, फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। याद है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन नहीं हुआ है, उसको किसी चीज़ को फेंका नहीं गया है, वो फ्रीली फॉल हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है, इसको हमने छोड़ा है, u की वैल्यू 0 है, दैट इज द कंडीशन फॉर फ्री फॉल। ठीक है जी, फ्री फॉल होगा तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, इस तरफ गिरने लगेगा। ठीक है, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और इनफाइनाइटली नीचे तो जाना ही नहीं वाला। यहाँ पे कहीं पे फ्लोर होगा, क्योंकि अभी फ्लोर के हिसाब से ही हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से नीचे एक दोस्तों उसके ठीक नीचे फ्लोर बना लो। ठीक, अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरती है। इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी, फिर नीचे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ज़्यादा देर गिरता है तो ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, और ऐसा हमें पता चला है कि वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है जी, एक कांस्टेंट वैल्यू है वो, और उसकी जो कारण है वो है हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। ये सारी चीज़ें अपन ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन बिकॉज वो ग्रेविटी के कारण होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ जाओ, पहली चीज़ तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बनाऊंगा कि भाई यहाँ से इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है कुछ एक्सीलरेशन, ऐसे बना दूंगा, दिस इज, उसको बोलते भी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज जी, व्हाट इज जी, जी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, पक्का ही कांस्टेंट होता है? हाँ, कांस्टेंट होता है। अच्छा, वैसे तुमने ये देखा होगा कि कोई पतली चीज मतलब हल्के फुल्के कागज को या पंख को फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे तैरता हुआ सा गिरता है, लेकिन हमारे पास कोई पत्थर या कोई चीज को, भारी चीज को फेंके तो वो सीधे नीचे चली जाती है। ऐसा लगता है कि ये भारी चीज ज्यादा तेजी से गई है, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, हल्की चीजों का एक्सेलरेशन कम होता है, ऐसा लगता है। लेकिन उसका एक्चुअली जो कारण है ना, वो कि हवा का रेजिस्टेंस है। वो भारी चीज को तो रोक नहीं पाता, भारी चीज तो जितनी तेज जानी है उतनी तेज जाएगी, हल्की चीजों को वो रोक देता है। तो हल्की चीजें लहराते उड़ते हुए इधर उधर जाती हैं, कभी कभी उड़ के उधर भी चली जाती हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, सभी हल्की हो या भारी चीज हो सब नीचे जी की एक्सेलरेशन से आते हैं, अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। इस चीज को भी अभी लिखेंगे। पहले तो इसकी वैल्यू पे आते हैं, भाई जी की वैल्यू कितनी है। जी की जो वैल्यू है दोस्तों वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेसिमल में और भी बहुत ज़्यादा आगे तक होती है, अपने काम की वो चीज़ नहीं है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि एक एक्सिलरेशन वाली चीज़ आ रही है। अच्छा, कभी कभी इसी को सिंप्लीफाई करके 9.8 भी ले लिया जाता है। ठीक है, और मोस्टली हमारे काम में हम जी की जो वैल्यू लेने वाले हैं दोस्तों, जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी वाली वैल्यू लेंगे? देखो दोस्तों, ये तो शायद कभी नहीं लेनी पड़ती, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, और ऑप्शंस को देख करके तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई जी की वैल्यू क्या लेनी है। मोस्टली 10 लेनी रहती है, नहीं बोला है तो भी 10 लेकर के सॉल्व करो, तुम्हारे एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो जो पास मैच हो रहा होगा उससे तुम्हारे को पता चल जाएगा, क्योंकि 10 से सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा, ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पर होने क्या वाला है, सबसे पहली चीज तो वो लिख लो कि भाई ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल with same acceleration due to gravity in vacuum,
है ना। वैक्यूम का मतलब क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। आ जाओ, अब देखो दोस्तों यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने इसको किसी हाइट से छोड़ा होगा, तो मैं देखना चाहता हूँ भाई यहाँ से नीचे आने में इसको समय कितना लगा है। ठीक है, यही चीज़ देख सकता हूँ। और यहाँ पे जब गिरा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ पर इसकी नीचे जाएगा जब तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी, यहाँ से ये नीचे आएगा ना। यहाँ पर तो इनिशियली स्पीड 0 थी, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे इसकी फाइनली कुछ वेलोसिटी v हो चुकी होगी। मेरे को वेलोसिटी पता करनी है, मुझे गिवन है हाइट h, तो मुझे t पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसको बोलेंगे। कितनी देर हवा में था, ऐसे उड़ तो नहीं रहा है, वो गिर रहा है, पर फिर भी इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ही है। जितनी देर तक भी वो हवा में था या वैक्यूम में था उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपने पास मोशन की इक्वेशन हम लगाने वाले हैं। ठीक है जी, लगा लेंगे। अच्छा, मोशन की इक्वेशन लगाने से पहले एक साइन कन्वेंशन की बारी आती है कि साइन कन्वेंशन क्या लिया जाए। देखो दोस्तों, यहाँ से अब मेरे को मोशन ऊपर या नीचे इधर ही एक लाइन में हो रहा है ना, तो इस लाइन में या तो नीचे पॉजिटिव लूंगा या ऊपर पॉजिटिव लूंगा, ऐसे तो नहीं है उधर पॉजिटिव ले लूंगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो बताओ कौन सी दिशा को पॉजिटिव लिया जाए, ऊपर लिया जाए, ऐसा अच्छा लगता है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों ध्यान से देखो यार, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, फाइनली वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है। अगर यहाँ से नापूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी नीचे की तरफ है, सब कुछ जब नीचे की तरफ ही हो रहा है तो अपन नीचे की तरफ को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, है ना, कभी ऊपर फेंकेंगे कभी नीचे फेंकेंगे, तो हमेशा एक डाउट हो जाता है कि भाई साइन कन्वेंशन क्या लें। तो हमेशा कहीं लिख दिया करो कि यार यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मैंने नीचे की तरफ को पॉजिटिव मान लिया है, बात खत्म। ठीक, ओके। अब यहाँ से देखा जाए तो ये था मेरे पास, ये हो जाता है दोस्तों, दिस इज x इज इक्वल टू 0। तो फिर नीचे की तरफ हमारे पास x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। चलो ठीक है, देखो मुझे जो इक्वेशन यहाँ पे लगेगी, मुझे पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं बहुत तरीके से पता कर सकता हूँ। यहाँ से पहले तो ये करूँगा, देखो s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, वैल्यूज रखेंगे विद साइन कन्वेंशन। ठीक है, पहली बात तो u की वैल्यू 0 है। ठीक है, यहाँ से और बताओ, यहां से नीचे आए तो जितनी हाइट h से फेंका था, अगर ये हाइट h है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पॉजिटिव h हुआ या नेगेटिव h हुआ। देखो यहां से जा रहे हैं इस तरफ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहां लिखेंगे प्लस h। ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, देखो नीचे की तरफ ही है, g की वैल्यू 9.81 होती है ना, तो यहाँ पर हम रखेंगे 9.81, अभी के लिए g ही रख देते हैं उसको, और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से आप देखोगे अब ये 2 इधर चला जाएगा, फिर g डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी ओ एफ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाती है 2h अपॉन जी का अंडर रूट। ठीक है, ये क्या चीज आई है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, याद रख लेना इसको, डायरेक्टली यूज हुआ करेगा। ठीक 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 ठीक। अच्छा, और एक बात बताओ, दूसरी चीज मुझे पता करनी है, यहाँ पर नीचे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी हो गई है। तो अब उसको पता करने के दो तरीके, या तो मैं यूँ लगाऊं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनली वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन नीचे g है, कितनी देर तक लगा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, ये वाली वैल्यू रख दो तो भी सेम आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो ध्यान से देखो, इनिशियल स्पीड तो 0 है, ठीक है जी 0 है, फाइनली वेलोसिटी पता करनी है, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ पॉजिटिव, ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ से फाइनली मेरे पास v की वैल्यू आती है दोस्तों, v इज इक्वल टू, अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट है h के बराबर, एक्सेलरेशन है g के बराबर, इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ 2gh। ये तुमको याद भी होगा बहुत लोगों को, है ना, v की वैल्यू हो जाती है √2gh। तो ये दो फॉर्मूले अपने को दोस्तों यहाँ से मिल जाते हैं। अगर h दिया है तो टाइम कितना लगा, फाइनली वेलोसिटी कितनी। तो बहुत बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे, पहले तो इसको लिखें, लिख लो लिख लो लिख लो, आ जाओ। चलो अब देखो ये आ गया वो क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 19.6 मीटर
कैलकुलेट द टाइम टू हिट द रोड। देखो दोस्तों 19.6 मीटर क्यों दिया इनने ऐसा, ये 9.8 का डबल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या 9.8 लेना चाह रहे हैं हम, है ना, तभी ये 19.6 आएगा। या तो ये 20 दे देते तो हमारे पास जी की वैल्यू 10 है, और यहाँ लिखा भी है साफ साफ, जी टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ, क्या होता है 2h/g। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय h कितना था 19.6 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू होती है 9.8। ये देखो, इसलिए 9.8 से कट जाता है 2, और √2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दोस्तों आ जाती है यहाँ से सीधे सीधे 2 सेकेंड। अच्छा, यहाँ आएगा +2 एंड -2 सेकेंड। तो दोस्तों इसमें से हमारे पास ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो लिख लिया, दिस इज इट, इतना ही है। तुमसे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो वो भी बता सकते हो, वेलोसिटी भी बता देना, है ना। वेलोसिटी कितनी हो जाती, v इज इक्वल टू होती है दोस्तों अंडर रूट 2gh। वैल्यू रखें तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 है, g की वैल्यू कितनी है 9.8, और हमारे पास h की वैल्यू कितनी है 19.6। अब देखो दोस्तों ये भी 19.6 है, ये भी 19.6 है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। क्या इतने सिंपल क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, मोस्टली नहीं, थोड़ा तो घुमा फिरा करके देखना, इतने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कौन देता है। पर ये एक पहला बेसिक क्वेश्चन अपने को करना था। अब दोस्तों PYQs आना शुरू है, धड़ाधड़ PYQs करेंगे, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल था यार। हमारे पास बॉय स्टैंडिंग एट ए टावर, और क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है। वेलोसिटी की वैल्यू पूछे, वो आ जाती है दोस्तों अंडर रूट 2gh। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सर डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे 2 इंटू जी की वैल्यू है 10, h कितना दिया हुआ था 20 मीटर। देखो ना ये 20 बाहर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले तो दोस्तों इसमें एक और चीज़ देखना, तुम वैसे भी देख पाने चाहिए यहाँ पर कि यार 20 मीटर पर सेकेंड है। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ध्यान से देखना, हर सेकेंड वेलोसिटी 10 बढ़ जाती है। फील करने की कोशिश करो, हर सेकेंड वेलोसिटी 10 बढ़ जाती है, वही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। ठीक है, तो हर सेकेंड वेलोसिटी 10 बढ़ जाती है। t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू अगर मैं 1 सेकेंड कर दूं, तो यार यहाँ से नीचे आते आते मेरे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी, बताना वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस ए टी करके देख लो। u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगी ना। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती है ना, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और यहाँ से थोड़ा और जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर जब समय की वैल्यू हो चुकी होगी 2 सेकेंड, तो दोस्तों आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी, बताओ 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 10 वैल्यू ऐसी है कि 10 20 30 अगले सेकंड में 30 हो जाएगी, तो हर एक सेकंड में ऐसे वैल्यू आती जा रही है। और कई बार अगर तुम्हें ये चीज़ याद है तो तुम चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अभी हम देखने वाले हैं, बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता रहेगा। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला लगा के तो हमेशा आंसर निकाल ही सकते हैं। चलो भाई, चलो 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 चलो, आ जाओ, बढ़िया सवाल। अब चलो सारे के सारे तुमको ही सॉल्व करने हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। यार ये कंपैरिजन वाला सवाल है, तो इसमें कंपैरिजन करने वाले तरीके से करना होता है। इसमें एक्चुअली आपको वैल्यू नहीं निकालनी होती। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताया था, देखो क्या बताया था मैंने, कि यार अगर मेरे पास पहली बात तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक को 16 से फेंका है, एक को थोड़ा ऊपर 25 से फेंका है। ठीक है, मान लो यहाँ पर नीचे इस तरीके से गिरा रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर ये जो नीचे आया है दिस इज 16 मीटर, और वो जो अपना दूसरा वाला नीचे आया है ये यहाँ से आया है, दिस इज 25 मीटर। दिस इज लेट से बी, दिस इज लेट से ए। तो तुम्हारे पास मेथड 1 तो ये हो सकता है कि तुम निकालो पहले टाइम ऑफ ए, वो कितना होता है अंडर रूट 2h/g।
करेक्ट। इस तरीके से तुम निकालोगे, इसकी कुछ वैल्यू रखोगे, फिर पहले तुम यहाँ पे रखोगे 2 × 16 डिवाइडेड बाई, फिर तुम यहाँ पे रखोगे 10, फिर इसको काट दोगे इस तरीके से 5, तो √16/5, तो ये कितना आ जाता है 4/√5, करेक्ट। फिर तुम क्या करोगे, कैलकुलेशन करने जाओगे, तुम डी बी निकालोगे, टी बी की वैल्यू आ जाएगी √2 वो कितने से 25 से नीचे आए 25 डिवाइडेड बाई 10, जी की वैल्यू 10 रख देंगे। यहाँ से तुम्हारे पास आ जाता है 1/5 बचता है, ये आ जाता है √5 सिर्फ, है ना, √5 बच जा रहा है, ठीक है। फिर तुमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। पहले किसका है, ए एंड बी, बाद में बी का लिया गया होगा दोस्तों, तो हमारे पास आने वाला है TA रेशियो TB। मुझको ये वाली चीज़ पता करनी है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ TA/TB, ये चीज़ पूछिए। तो TA की वैल्यू कितनी आई 4/√5 डिवाइडेड बाय √5 विच इज़ इक्वल टू 4/5, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 4:5। जो नीचे होता है वो इधर चला जाता है, जो इधर ऊपर होता है वो इधर आ जाता है, 4:5, या फिर क्वेश्चन में 4/5, तो ऑप्शन डी को मैं ऐसे मार्क कर दूंगा। लेकिन यही तो नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, छोटा तरीका सोचो यार, तुम फॉर्मूले में देखो, कंपैरिजन वाले में ऐसे ही करना होता है। देखो टी होता है हमारे पास √2h/g, फील करने की कोशिश करना है यहाँ पर। क्या मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ h से अंडर रूट से ये वेरी कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे t इज प्रोपोर्शनल टू √h, और जैसे ही हो गया तो हमको क्या पता करना है, TA/TB पता करना है। उसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी √HA/HB, और जैसे ही तुम वैल्यू रखोगे दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा HA कितना था, वो था 16 डिवाइडेड बाई 25 विच इज इक्वल टू 4/5, डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो तुमको ये करना है, तुम्हें एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब भी दो केसेस होंगे हमेशा फॉर्मूला लिखना, देखना किस चीज़ से वेरी कर रहा है, एक ही चीज़ वेरी कर रही होगी, और इस तरीके से तुम चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने दी है, मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड ये 3 किलोग्राम, यार मासेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो नो इफेक्ट ऑफ मास, है ना, G इज इक्वल टू सेम। तो ये मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था, जी से जी चेंज नहीं होता, हमारी अर्थ पे सबके लिए जी बराबर है, अनलेस एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो मोस्ट केसेस में एयर रेजिस्टेंस नहीं होने वाला, तो इसको याद रखना, लिखो इसे। एंड अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, गलती मत करना, सिली मिस्टेक, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। यार बहुत सिंपल सवाल है, पहले आ जाओ विजुअलाइज करते हैं इसमें हो क्या रहा है। हमारे पास बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, हाइट h मीटर है, टेक्स टाइम t टू रीच द ग्राउंड, वेयर इज द बॉडी आफ्टर t/3 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे दो केसेस बना दिए उन्होंने, बॉडी एक ही है। अब क्या पूछा है कि अगर वो पूरी की पूरी नीचे गिरती, मान लो ये फुल लेंथ नीचे गिरी है, यहाँ पर ही अपने पास ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड, अगर मैं उसे ग्राउंड तक गिरने दे रहा था, बेसिकली एक h हाइट से इसको गिराया है, तो t टाइम में उसने h हाइट वो नीचे आई है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोल दिया उन्होंने, कहा चलो भाई मैं टी नहीं गिरने दूंगा, मेरे को बताओ t/3 पे आप कहाँ थे, तो यहाँ पे टाइम है t/3, तो यहाँ से इसको बोल देते भाई h डैश, है ना, h डैश। तो क्या यहाँ पे मैं कुछ रिलेशन निकाल सकता हूँ, ये कम गिरी होगी ना, देखो समय कम है, ध्यान से देखना। तो हमारे पास यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, पहली बात तो समय और डिस्प्लेसमेंट वाली एक इक्वेशन है हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t²। इनिशियली इसको रिलीज किया है यानी कि u की वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है जी, u की वैल्यू 0 अपने पास, ये तो 0 आ जाता है। जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस केस में वो h कहलाएगा। एनीवे मेरे को यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि भाई डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसी पे 0 मान लूँ, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लूँ, नीचे की तरफ मैंने माना है पॉजिटिव, तो मेरा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, साइन का मुझे कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है जी, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ s इज प्रोपोर्शनल टू t²। देखो मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना, कंपैरिजन में खेलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, तो मैं बोल सकता हूँ भाई हमारे पास h/h डैश, या फिर ऐसे लिख लो h'/h इज इक्वल टू t डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी स्क्वायर के साथ थी ना,
एच डैश की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल जाती है कैसे, टी डैश अपॉन टी। देखो टी डैश यानी इस साइड का टी था, टी बाई थ्री, इधर था टोटल टी, तो ये आता है मेरे पास दोस्तों टी बाई थ्री डिवाइडेड बाई टी, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना 1/9। तुम देखोगे एच डैश की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है h/9, क्योंकि ये h उधर चला जाएगा h/9, और तुम ये मार्क करोगे और यहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों? ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। हमने जो निकाला है वो क्या निकाला है, दिस इज एच डैश। हमसे जो पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, वेयर इज द बॉडी आफ्टर t/3 सेकेंड, बॉडी यहाँ पर ही है, फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है। हमने जो निकाला है वो यहां से निकाला है, तो एक्चुअली हमसे जो पूछा है दिस दिस इज x, एंड x इज इक्वल टू नथिंग बट h माइनस एच डैश, यानी कि h माइनस h/9 विच इज इक्वल टू 8h/9। ये करेक्ट आंसर है, सिली मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। जल्दबाजी में 1/9 h/9 दिखते मार्क मत कर आना, ठीक। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा सवाल है ये, सिली मिस्टेक ट्रैप वाला सवाल है। चलिए चलिए, अब आ गया एक और अच्छा सवाल। अच्छा सा सवाल है, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से जो वैल्यूज निकल के आ रही है उनको याद रखना होता है, क्योंकि इनसे तुम बहुत जगह क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ वैल्यूज और इतनी आसान वैल्यूज है तुम्हें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये कल हमने जो देखा था गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर, उसी का ये ही है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये भी है, मतलब ऐसे ही डेरिवेशन तो गैलीलियो जी ने ऐसे ही किया था, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं क्या। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग मतलब उसको स्टार्टिंग में छोड़ दिया होगा तो वो फ्री फॉल में है, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली कहीं पर u की वैल्यू 0 रही होगी। चलो जी, u की वैल्यू 0 थी, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में पूछा है कि भाई ये कहाँ पहुंच जाती है, u की वैल्यू 0 है। ध्यान ध्यान से देखो, s होता है हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। मैंने नीचे की तरफ ही पॉजिटिव मान लिया, तो यहाँ पर ही अगर x की वैल्यू 0 है, लेट से मैंने इसको बोल दिया है ना, इसको बोल दिया मैंने दिस इज x इज इक्वल टू 0। तो अब ये नीचे गिरेगा, नीचे की तरफ मैंने बोल दिया पॉजिटिव है ना, नीचे की तरफ मैंने बोल दिया पॉजिटिव है, तो यानी कि अब नीचे की तरफ आएगा कुछ, फिर नीचे आएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव में हमारे पास वैल्यू आने वाली है, ऐसे भी पॉजिटिव होगा, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है, साइन कन्वेंशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, u की वैल्यू 0 है। देखो हमारे पास s की वैल्यू आती है दोस्तों, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और g की वैल्यू अभी के लिए 10 ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 10/2 विच इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। समय की अलग अलग वैल्यू रखो, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखना चाहूँ, अगर मैं देखना चाहूँ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1, तो s1 बोल देते हैं उसको अपन, उसकी वैल्यू हो जाती है 5 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ आ चुकी होगी, जिसकी x की वैल्यू है दोस्तों 5 मीटर। वैल्यूज ध्यान से देखते चलो, ठीक है। अगर मैं S2 पूछ लेता कोई मुझसे, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 5 इंटू 2 का स्क्वायर, जरा बताना, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 5 ज़र 20 मीटर पे आ गए होते। तो x इज इक्वल टू 0 था, यहाँ था 5, 20 एक्चुअली यहाँ कहीं आ जाएगा, लेकिन अभी मैं उसको थोड़ा इधर ही बनाऊंगा, जगह कम है मेरे पास, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास, यहीं से नापते हैं, दिस टोटल दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है जी। और देखो और नीचे आ गया S3, बताओ गाइज। आई होप तुम लोग को ये वीडियो देखने में मजा आ रहा हो। तो ये पूरा का पूरा वीडियो 2 घंटे का है, उसके सिर्फ स्टार्टिंग के 20 मिनट के आसपास का मैंने यूट्यूब पे डाला है, सिर्फ आप लोग देख पाओ क्वालिटी कैसी है। फुल वीडियो में आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जैसे ये तो किए, PYQs आज बहुत सारे किए दोस्तों। तो अलग अलग तरीके के PYQs है, और हर एक PYQ को मैं अलग अलग तरीकों से करना सिखाता हूँ। फॉर्मूला लगाओगे तो ये चुटकियों में करना है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो तुमको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार वो यूज़ होती रही हैं, तुम देखते जाओगे। फिर हमने कुछ ये लॉ ऑफ इक्वल डिस्टेंसेज और ये ग्राफ भी बना करके देखे, ताकि तुम अच्छे से विजुलाइज कर पाओ। और फिर मिड वे एनालिसिस, भाई मिड हाइट पे ब्रेक करते हैं या इक्वल टाइम इंटरवल में ब्रेक करते हैं, तो क्या होता है, इसके बीच में क्या क्या अंतर है, ये सब भी देखा। और फिर ये टाइम ऑफ फ्लाइट के कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं। वर्टिकल प्रोजेक्शन में साइन कन्वेंशन क्या लेना है, गलती कब नहीं करनी है,
फॉर्मूले कौन कौन से डिराइव करने हैं, सबको यार बढ़िया बढ़िया नोट्स के साथ में किया अपन ने। और सिमेट्री ऑफ मोशन देखा। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो तुमको याद होनी ही चाहिए, ताकि तुम एग्जाम में वैल्यू देखोगे ना, क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम्हें याद आ जाएगा, अरे ये तो मेरे को याद है, ये तो मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा, मैं तो डायरेक्ट मार्क करूँगा। कुछ वैसी चीज़ें भी हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तो उनको अच्छे से देखेंगे। इन पे बेस अपन ने टफ क्वेश्चंस भी लिए और भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। तो आ जाओ साथ में प्रैक्टिस करेंगे ताकि तुम बन जाओ फ्यूचर डॉक्टर्स। आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।